नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है और आप अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। कुछ गलतियाँ, छोटी-छोटी सी गलतियाँ आपकी संपत्ति आपसे छीन सकती है और यदि आप इन गलतियों का शुरुआत से ध्यान नहीं देते, इन गलतियों को आप नहीं देखते या कुछ सावधानियाँ आप नहीं बरतते, तो आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है या फिर आप सालों के लिए कोर्ट में चक्कर काटने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवैध कब्जे के केस में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है यदि आप संपत्ति के मालिक हैं और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी संपत्ति को कब्जा रखा है। कुछ तो होती है गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है और कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए ताकि आपका कानूनी पक्ष मजबूत बन सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आप कॉल मत कीजिए, केवल व्हाट्सअप कीजिए या अपनी समस्या को एक पेपर पर लिख करके भेजिए। जो भी आपकी समस्या हो, जो आप पूछना चाहते हो, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस, जनरल नॉलेज, कानूनी परामर्श, विधिक जानकारी, आपके अधिकार, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। यदि आप इच्छुक हैं ऐसी जानकारियों को पाने के, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। तो सबसे पहली सावधानी है सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। देखिए, जो आपकी संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है, जो ये साबित करते हैं कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास है, उन दस्तावेजों को हमेशा संभाल कर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। अपनी संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, खसरा खतौनी और मालियत प्रमाण पत्र को कोर्ट में पेश करने के लिए हमेशा सुरक्षित रखें या उन्हें तैयार करके रखें। आपसे कभी भी वो दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कभी भी कोर्ट आपको ये आदेश कर सकते हैं कि आप अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो दस्तावेज तैयार हो जिन्हें आप उठा करके कोर्ट में दे सके और आप अपने कानूनी पक्ष को मजबूत बना सकें। तो हमेशा अपने जो दस्तावेज हैं उनको तैयार करके रखिए। एक एक कॉपी उनकी एक्स्ट्रा रखिए ताकि वो आपके पास भी रहे और आप उसे कोर्ट में भी दे सकें। इसी तरीके से स्वामित्व से जुड़े जो भी आपके दस्तावेज हो, उन सभी को एक वकील को भी दीजिए जो आपका वकील हो, जो आपके मामले में बेहतर कानूनी कार्रवाई कर सकता हो। उस व्यक्ति के पास अपने दस्तावेजों को रखिए जो आपके मामले में आपकी मदद कर रहा हो। तो जो संपत्ति से जुड़े दस्तावेज है वो आपको तैयार करके रखने चाहिए। सबसे पहली सावधानी ये होती है कि आप अपने दस्तावेजों को तैयार रखें, उन्हें बिल्कुल रेडी रखें ताकि कभी भी कोर्ट में आप उन्हें पेश कर सके। दूसरी सावधानी आपको बरतनी है, कभी भी भावनाओं में आकर प्रत्यक्ष कार्रवाई ना करें। देखिए, कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई सारे यूट्यूब पर ऐसे भी वकील हैं कि वो आपको कह रहे हैं आप अवैध कब्जाधारी के हाथ पैर तोड़ दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह रखा है कि आप कभी भी उस पर हाथ उठा सकते हैं यदि आपका संपत्ति पर हक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून को अपने हाथ में लेने का अर्थ होता है अपराध करना, और जब भी आप अपराध करते हैं तो न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और ऐसे में आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आप कार्रवाई ना करें, अवैध कब्जाधारी से झगड़ा या हाथापाई ना करें, इससे आपका पक्ष कमज़ोर हो सकता है। यदि आप हाथापाई करते हैं या आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके घर में रहने वाली महिलाओं के साथ आप छेड़खानी करते हैं, आप उस समय वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति नहीं होता, तो ऐसे में आपके खिलाफ आरोप लग सकते हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी सावधानी आपको यही बरतनी है कि कभी भी आपको भावनाओं में आकर के प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करनी है ताकि आपका कानूनी पक्ष कमज़ोर ना हो। हमेशा अपने कानूनी पक्ष को मजबूत रखिए ताकि न्याय के मूल सिद्धांत बचे रहे और आपके पक्ष में जो कानून फैसला है वो आपके पक्ष में आने की संभावना बनी रहे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कभी भी आपको अवैध कब्जाधारी से मारपीट या गाली गलौज कभी भी नहीं करनी है। केवल अपने जो स्वामित्व संबंधी अधिकार है उनको लेने के लिए आपको न्याय की आवाज़ उठानी है और हमेशा आपको न्याय मिलेगा यदि आप सत्य कह रहे हैं। आपको कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और ये धैर्य रखना चाहिए। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आपकी संपत्ति निश्चित रूप से आपको दी जाएगी। दूसरी सावधानी आपको यही बरतनी है, कभी भी उसके साथ मारपीट या गाली गलौज ना करें। तीसरी सावधानी की यदि मैं बात करूँ तो होता है कोर्ट की सभी तारीखों पर उपस्थित रहना। देखिए, कोर्ट में क्या चल रहा है, आपके मामले में क्या किया जा रहा है,
कौन सी स्टेज पर आपका केस है, ये सभी बातें आपको तब पता चलेगी जब आप तारीखों पर जाएंगे, जब आप तारीख पर जाकर के देखेंगे कि कोर्ट में आपके मामले में क्या किया जा रहा है। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल तारीखों पर आते हैं, कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो तारीखों पर नहीं आते, या यदि आप केवल तारीखों पर ही जाते हैं तो ऐसे में भी आप अपने मामले में नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको हमेशा वकील से संपर्क बनाए रखना चाहिए। यदि आपके मामले में तारीख भी ना हो तब भी आप जाकर के वकील से अपने मिल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपके मामले में क्या चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो आपको तारीखें मिस नहीं करनी। यदि आप डेट पर नहीं जा सकते, आपकी कोई मजबूरी है, तो पहले से अपने वकील को अवगत कराइए, उसे बताइए कि आज मैं नहीं आ सकता, इसका कारण ये है, ताकि वो आपकी तरफ से एप्लीकेशन भी दे सके और आपका पक्ष कभी भी कमज़ोर ना हो, दूसरे पक्ष को ये कहने का अवसर ना मिले कि आप मामले को डिले कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में हाजिर हो और ये देखें कि आपके केस में क्या किया जा रहा है। कोर्ट में पेशी की तारीख को नज़रअंदाज ना करें, ऐसे में आप अपने पक्ष को कमज़ोर कर सकते हैं। समय पर उपस्थित रहकर अपने वकील के साथ सही तालमेल बनाएं। जब आप समय से पहले पहुंच जाते हैं या आप यदि देरी कर देते हैं तो ऐसे में आप अपने मामले में नुकसान उठा सकते हैं। हमेशा अपने वकील के साथ तालमेल बिठा करके रखिए ताकि वो आपके पक्ष को मजबूत बना सके। जब तक आप अपने वकील से मिलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपके मामले में क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमेशा अपने वकील से तालमेल बैठा करके रखिए, तालमेल मिला कर रखिए, ताकि आपके पक्ष को कानूनी रूप से मजबूत बनाया जा सके। चौथा कार्य आपको करना है गवाहों और साक्ष्यों का सही तरीके से प्रबंधन। अपने पक्ष में गवाह तैयार करें और उनसे बयान पहले ही लिखवा लें। यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उनके जो बयान है वो आप उन्हें बताएं कि उन्हें क्या कहना है, या जो सच्चाई है उससे अवगत कराएं। जो भी गवाह आपके मामले में होता है आप उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि आपका मामला क्या है, जिससे आपका कानूनी पक्ष मजबूत हो और गवाह वहाँ जा कर के बिच लेना। इसीलिए आपको अपने गवाह को पहले वकील से मिलवाना चाहिए और जिस तरीके से वो गवाही करा सकता है उस तरीके से उसे तैयार करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से कोर्ट में अपनी बात कह सके। अगर कोई फ़ोटो या वीडियो सबूत है तो उसे भी समय पर कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए, जो आपके कानूनी पक्ष को मजबूत बनाता है। यदि कोई वीडियो हो या फ़ोटो हो जो ये साबित करता हो कि संपत्ति पर पूर्व में आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा किया है, तो जो ये फ़ोटो है या वीडियो है ये भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ आपको एक सही वकील का चयन करना चाहिए। ऐसे वकील को चुनें जो संपत्ति विवाद मामलों में अनुभव रखता हो। देखिए, वकील भी कई तरीके के होते हैं। कोई क्रिमिनल लॉयर होता है, कोई सिविल का वकील होता है। जो कोई संपत्ति मामलों में एक्सपर्ट हो आप उनसे संपर्क रख सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और उसे ही अपना केस दीजिए जो संपत्ति मामलों को बेहतर तरीके से समझ सकता हो। वकील को चुनना भी अवैध कब्जे के केस में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आप किस तरीके के वकील का चयन कर रहे हैं। क्या कोई आप ऐसा वकील तो नहीं चुन रहे जो आपके केस को डिले कराएगा या फिर दूसरी पार्टी से मिल जाएगा। ऐसे भी वकील है। तो आपको हमेशा वकील का चुनाव करते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी है और अपने मामले में एक बेहतर वकील का चुनाव करना है ताकि आपका कानूनी पक्ष मजबूत हो। अपने केस से जुड़ी हर जानकारी वकील को सही दे। कई सारे व्यक्ति ऐसे कि वो झूठ बोल देते हैं, अपने वकील से भी वो झूठ बोलते हैं, उन्हें सत्यता से अवगत नहीं कराते, उन्हें नहीं बताते किस तरीके से वो संपत्ति उनके पास आई थी, या फिर वो उन्हें घुमा फिरा करके बताते हैं। ऐसे में भी आप अपने मामले का नुकसान करा सकते हैं, अपनी संपत्ति खो सकते हैं। आपको अपने वकील को एक बेहतर तरीके से बताना होगा, उन्हें सारी बातों से अवगत कराना होगा, किस किस तरीके से आपका अधिकार संपत्ति में आया है, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है। जो भी दस्तावेज आपके पास हो वो सारे दस्तावेज वकील को प्रोवाइड कराइए ताकि आपका कानूनी पक्ष मजबूत हो सके। ये थी कुछ सावधानियां जो आपने जानी कि अवैध कब्जे के केस में संपत्ति मालिक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम जानेंगे जो गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आप संपत्ति के मालिक हैं तो क्या गलतियां ना करें ताकि आपका कानूनी पक्ष कमज़ोर हो जाए। आपको अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए हमेशा सही कानूनी कार्रवाई कराने का मोटिव रखना चाहिए, सही कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए ताकि आपका पक्ष मजबूत बना रहे। सबसे पहली गलती जो अवैध कब्जाधारी को के खिलाफ यदि आपने केस कर रखा है और आप संपत्ति मालिक है तो आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है, आपको फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने। कोर्ट में फर्जी दस्तावेज या झूठी जानकारी देने से बचे, इससे आपका केस पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप झूठे दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, आप न्यायालय को गुमराह करते हैं, आप सही तरीके से जानकारियाँ नहीं देते हैं, ऐसे में भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमेशा अपने दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करें,
जो भी आपके पक्ष में डॉक्यूमेंट्स हो, जो आपके स्वामित्व का प्रमाण हो, केवल वही दस्तावेज वहाँ पर प्रस्तुत करें। यदि आप कोई ऐसा दस्तावेज दिखाते हैं जो जाली होता है, जो फर्जी होता है, आपने धोखाधड़ी से उसे बनवाया है, ऐसे में आपके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका पक्ष भी कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है यदि आप झूठे दस्तावेजों को या फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में ना आना। बाहरी लोगों के कहने पर अपने केस में कोई गलत कदम ना उठाए। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह दे रहा है तो आपको उसे नहीं माननी है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि तू इस व्यक्ति से केस ले ले या इस वाले वकील को हटा दे, यदि आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको गलत सलाह दे रहा है या आपको फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि ये संपत्ति का मामला है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन भर की कमाई होती है और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं। दबाव में आकर के कभी भी समझौता ना करें। तीसरी गलती जो संपत्ति का मालिक करता है वो अवैध कब्जाधारी के दबाव में आ जाता है या फिर वो जल्दबाजी में समझौता कर लेता है, तो ऐसे में आपको अपने मामले में नुकसान हो सकता है और आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। कभी भी दबाव में आकर के फैसला ना करें, समझौता ना करें। यदि समझौता लिखा जा रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें या अपने साइन करें। यदि आप बिना सोचे समझे उस पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ऐसे में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने केस या विवाद से जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर साझा ना करें, इससे आपका पक्ष कमज़ोर हो सकता है। ये भी एक गलती होती है जो संपत्ति के मालिक करते हैं। यदि आप संपत्ति विवाद को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं, ऐसे में भी आप नुकसान उठा सकते हैं। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी ना करें। पांचवी और अंतिम गलती जो संपत्ति के मालिक करते हैं वो है कोर्ट के जो आदेश है उनकी अनदेखी करना। कभी भी आपको कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं करनी है। हमेशा ये ध्यान रहे कि कोर्ट के द्वारा आपको क्या आदेश किया जा रहा है, आपको कौन सा दस्तावेज किस समय प्रस्तुत करना है, आपको क्या क्या वहाँ पर बताना है, किस तरीके से गवाही दिलानी है। ये बातें महत्वपूर्ण होती है यदि आप अपने इस पक्ष को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने जानी। कुछ तो आपने सावधानियां जानी जो आपको बरतनी चाहिए और कुछ आपने गलतियां जानी जो आपको नहीं करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था जिसमें आपने इन दोनों जानकारियों को समझा। यदि आप इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। इसी के साथ यदि आपको कोई सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। यदि आप किसी कानूनी मुद्दे पर सलाह लेना चाहते हैं, कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।